एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड, लैब टेक्नीशियन और इस तरीके की कुछ पोस्ट है जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड है जिसकी सैलरी 18,900 पर मंथ रहेगी। फिर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल लैब टेक्नीशियन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ही है ये सारी वैकेंसीज, ठीक है, जिसके अंदर 13,150 वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर 16,900 है। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर के लिए 22,150 है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट 18,900 है। कॉन्ट्रैक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 16,900 है। कॉन्ट्रैक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट में 18,900 है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बीएससी चाहिए इन कम्युनिटी हेल्थ, या फिर नर्स जीएनएम और बीएससी, या फिर बीएएमएस भी यहाँ पे चलेगा। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं सब नर्स के लिए अब मैं बता देती हूँ। तो नर्स के लिए 12th होगा प्लस जीएनएम कोर्स होना ज़रूरी है और आपने आरएनसी में रजिस्टर करा रखा हो। फिर आपका संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के अंदर, इसके अंदर आपको एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, या फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, या फिर पीजी डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, या फिर पीजी डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन और पीजी डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना या RSCIT होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। फिर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, या A लेवल B लेवल का DOAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या O या A लेवल का सर्टिफिकेट, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी। फिर आपका लेखा सहायक ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या CA या CS, 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपका फार्मा सहायक तो डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। फिर संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम से विद RSCIT, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का। फिर आपका संविदा सामाजिक कार्यकर्ता तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, और BDS विद 1 ईयर 2 ईयर हेल्थ रिलेटेड कोर्स, और ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्कर विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और साथ में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे आपकी नेक्स्ट है, आपकी जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो आपकी लैब टेक्नीशियन की बता देती हूँ आपको। तो लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास 12th होना चाहिए बायो सब्जेक्ट के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, या फिर डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग 3 ईयर्स का, या फिर BSc आयुर्वेदिक नर्सिंग 4 ईयर विद सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। फिर आपका पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए BSc नर्सिंग और रजिस्टर्ड इन RNC। फिर आपका रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर 12th होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक यहाँ पर होना चाहिए या तो 1.5 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मल्टी रिहेबिलिटेशन में, या फिर 1 से या 2 साल का डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, या फिर 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में। फिर संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक में BSc नर्सिंग। फिर आपके ऑडियोलॉजिस्ट में डिप्लोमा बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज और BSc स्पीच एंड नर्सिंग। साइकाइट्रिक केयर नर्स में BSc नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री इन साइकाइट्री नर्सिंग। फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट तो 12th क्लास होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से आपने कर रखी हो। वरिष्ठ काउंसलर में मास्टर इन सोशल वर्क या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इन साइकोलॉजी या होम साइंस, या फिर BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर ग्रेजुएशन विद PG डिप्लोमा MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन। फिर आपकी मेडिकल इंजीनियर BE BTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 10th चाहिए विथ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास्ट आपने कर रखा हो। नर्सिंग इंचार्ज है तो BSc नर्सिंग, ठीक है। फिर संविदा नर्स ग्रेड 2 के लिए तो सीनियर सेकेंडरी या JNM कोर्स का। लैब टेक्नीशियन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सब चीज़ें सेम वही है, अब आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है।
और साथ ही साथ फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्रीमी लेयर 600 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी 400 है, एससी एसटी पीएच 400 है, करेक्शन चार्जेस 300 है, 18 एज मिनिमम है, 40 आपका मैक्सिमम है, 13,398 पोस्ट है नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में, जिसके अंदर आपकी सारी वैकेंसीज है, ठीक है। नर्स, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, डेटा एंट्री, अकाउंट असिस्टेंट, फार्मा, सोशल वर्क, सब जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप चेंज यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 1 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।